बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक घाटी में एक रहस्यमय पुल था जिसे लोग कहते थे अंतराल का पुल। ये कोई साधारण पुल नहीं था। ये किसी नदी या खाई पर नहीं बना था, बल्कि दो अवस्थाओं के बीच फैला था। एक ओर थी संसार की चहल पहल और दूसरी ओर था एक नगर जो हमेशा धुंध में छिपा रहता। उस नगर में कोई रंग नहीं था, कोई शब्द नहीं, बस मौन और एक अजीब सी स्थिरता। किसी को नहीं पता था कि वहाँ कौन रहता है या कोई रहता भी है या नहीं। लोक कथाओं में कहा जाता था कि जो भी उस पुल को पार करने गया वह या तो लौटकर नहीं आया या लौटा तो बदल चुका था। कई संतों और साधकों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि उस पार क्या है। वर्षों से वह पुल यूं ही खड़ा था, जैसे किसी रहस्य का द्वार। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस ओर यात्रा पर निकले। मार्ग में कई गांवों के लोग जुड़ते गए, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से। जब वे पुल के पास पहुंचे तब मौसम बिल्कुल स्थिर हो गया। ना कोई हवा, ना कोई पक्षी की आवाज़। बुद्ध चुपचाप पुल के सामने खड़े हो गए। उनके शिष्य भी एकत्र हो गए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। सब जैसे किसी अदृश्य वाणी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, यह पुल दो दुनियाओं के बीच है, एक जिसे हम जानते हैं और दूसरी जो हमारे भीतर है लेकिन जिसे हम पहचानते नहीं। शिष्यों ने उनकी ओर देखा, कुछ भयभीत, कुछ उलझन में। उसी समय एक युवा शिष्य अनुशय आगे आया। वह शुरुआत से ही सबसे जिज्ञासु था, लेकिन सबसे अस्थिर भी। उसने धीरे से कहा, भगवान, क्या मैं इस पुल को पार कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, केवल वह ही पार कर सकता है जो अपनी परछाई से भागे नहीं, जो अपनी सच्चाई को देखने का साहस रखता हो। ये पुल बाहर नहीं, भीतर ले जाएगा। अनुशय ने अपनी अंजलि बांधी और धीमे कदमों से आगे बढ़ा। उसके पीछे सब मौन थे। जैसे ही उसने पुल पर पहला कदम रखा, एक हल्की धुंध उसके चारों ओर फैल गई। हवा का तापमान गिरने लगा। हर कदम के साथ वातावरण बदलता गया। पुल जैसे अब पत्थर का नहीं रहा, वह अब उसके अपने ही विचारों, भय और यादों से बना लगने लगा। आधे रास्ते में पहुंचते ही वह ठिठक गया। चारों ओर कुछ भी नहीं दिख रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि वह अपनी सांसों की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा था। तभी उस धुंध से एक आकृति निकली, बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाली, लेकिन आंखों में थी थकान, चेहरा था फीका और चाल में थी पीड़ा। वह उसकी ही छाया थी, एक प्रतिबिंब जो कह रहा था, तुम मुझसे हमेशा भागते रहे, अपने दोष, अपने पछतावे, अपनी अधूरी इच्छाओं से। अब अगर तुम्हें आगे जाना है तो पहले मुझे अपनाना होगा। अनुशय कांप गया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी बुद्ध की शांत आवाज़ उसके भीतर गूंजी, छाया को दबाने से नहीं, उसे अपनाने से प्रकाश आता है। अनुशय ने धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी ही छाया को गले लगाया। एक क्षण के भीतर सब बदल गया। कुहासा छौंटने लगा और पुल का दूसरा सिरा दिखाई देने लगा। वह नगर जो पहले सिर्फ एक अंधेरे में था, अब सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगने लगा। वहाँ कोई इमारतें नहीं थीं, कोई लोग नहीं, लेकिन एक गहरी शांति थी। ऐसा लगा मानो वह जगह किसी स्थान की नहीं, बल्कि एक स्थिति की प्रतीक हो, एक मनः स्थिति जहाँ न द्वंद्व था न शोर। अनुशय मुस्कुराया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे दुख के नहीं थे। वह पलटा और देखा, बुद्ध पुल के उस ओर खड़े थे, जैसे वे पहले से जानते हों कि यही होगा। बाकी शिष्य अभी भी पुल के इस ओर थे, चुपचाप, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। वे जान चुके थे कि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। बुद्ध ने सभी की ओर देखा और कहा, इस संसार में हर किसी के जीवन में एक अंतराल का पुल आता है, जहां वह या तो स्वयं से भागता है या स्वयं को पहचान लेता है। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो पाएंगे कि हमारे भीतर भी कई अनदेखे पुल हैं, जिनके उस पार शायद कोई और नहीं, बस हम ही हैं, एक अलग रूप में। और जब हम उस पुल को पार करने का साहस जुटाते हैं, तब हम किसी नई जगह नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन तक पहुंचते हैं, जहां सच्चा प्रकाश बसता है।